नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के बंटवारे से ही यह साफ कर दिया कि गठबंधन पीएम मोदी के लिए जरूरी है, लेकिन मजबूरी नहीं है। पीएम मोदी ने ज्यादातर मंत्रियों के पुराने विभागों को ही बरकरार रखा। खासकर सीसीएस से जुड़े रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे पीएम मोदी ने किसी तरीके का कोई बदलाव, फेरबदल नहीं किया। पुराने नेताओं को ही इनकी कमान सौंपी। पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकाल में राष्ट्र सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। अब तीसरे कार्यकाल में भी अपने फैसले से पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि राष्ट्र सुरक्षा सबसे ऊपर है। आखिर क्या है पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्लान? आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले 2 कार्यकाल में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के सामने अपनी विदेश नीति का लोहा मनवाया। रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल हमास युद्ध हो, इन दोनों युद्धों में हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। किसी के दबाव के आगे नहीं झुका हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने अपनी अलग छवि बनाई। अब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से दुनिया में हिंदुस्तान का दबदबा और ज्यादा बढ़ने लगा है। हिंदुस्तान अब अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करेगा। इसके अलावा ग्लोबल साउथ की आवाज को और ज्यादा धार देगा, बुलंद करेगा। आखिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैसे नए मुकाम पर पहुंचेगी हिंदुस्तान की विदेश नीति, आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले साफ कर दिया था कि 1947 तक विकसित भारत बनाना मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए पिछले कई सालों से पीएम मोदी, उनकी टीम लगातार काम में जुटी हुई थी। तीसरी पारी की सरकार बनने से पहले ही पीएम मोदी ने अधिकारियों को काम पर लगा दिया था। अब बारी धरातल पर उतरने की है। इसके लिए उनकी टीम के एक-एक खिलाड़ी काम पर लग गए हैं। मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट अगले 100 दिन के एजेंडे को आखिरी रूप दे रही है। अब मोदी सरकार अपने एजेंडे के जरिए पहले 100 दिन के भीतर कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। इन 100 दिनों में क्या होगा मोदी सरकार का एजेंडा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए ये बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।